हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी पेडागोजी का पेपर जो 2024 में हुआ था, 2024 यानी कि जुलाई में जो पेपर हुआ है, उसमें जो हिंदी फर्स्ट और सेकंड, इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? मलयालम के दो प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली। ये दो भिन्न भाषाएं हैं। राइट आंसर है मलयालम की क्षेत्रीय बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया अधगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया अधगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधगम की इस गति को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं। परिवार, संबंध, भावनाएं, ये सभी किससे संबंधित हैं? थीम आधारित शब्दावली, शब्द समूह, समूह शब्दावली या शब्द जाल। परिवार, संबंध, भावनाएं, ये सभी समूह शब्दावली से संबंधित हैं। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतक्रिया के लिए करते हैं? संज्ञानात्मक, अकादमिक भाषा निपुणता, CALF, CALP, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल, BICS, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्व्यक्ति भाषा निपुणता। राइट आंसर है बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों से किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल। राइट आंसर है समालोचनात्मक भाषा विकास। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्याकरण के शिक्षा अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। राइट आंसर है व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार उस दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, यानी कि पहले जो हो रहा था उसके विपरीत अब हो रहा है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिए हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतिलेख, पारस्परिक श्रुतिलेख। तो राइट आंसर है पारस्परिक श्रुतिलेख। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। राइट आंसर है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। राइट आंसर है फर्स्ट, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। यह त्रिभाषा सूत्र के बारे में सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षा अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। राइट आंसर है थर्ड, उन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे
जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामत पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम, मॉडल पठन। राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? परभाषा, व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। राइट आंसर है बहुभाषा शिक्षण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगी? समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। राइट आंसर है बारीकी से पठन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अंतर्भाषी पहचान क्या है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में, कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी जाने वाली भाषाएं संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, यानी कि पंजाबी वो जानती है और तमिल उसने अपने पड़ोसियों की मदद से सीख लिया है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, बहिर्वेशन, आनंद के लिए पठन। राइट आंसर है बहिर्वेशन। ये थे यहाँ पे 2024 में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।